अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट प्रूव है। सबसे पहला प्रूव है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा प्रूव है। तो सबसे पहले ज़रा हम इस डायग्राम को समझते हैं और फिर ये प्रूव भी हमसे हो सकेगा। देखें, ये हमारे पास ए वेक्टर था, ठीक है। ये जो ब्लू वाला आपको नज़र आ रहा है वेक्टर ए है, ये जो रेड है ये बी वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर। अब जब आप बात करते हैं ना ए डॉट बी की, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी विद एंगल थीटा विच ईच अदर, तो फिर क्या होता है कि जो ए डॉट बी की जब आप बात करते हैं तो वो बराबर होता है जी ए वेक्टर इनटू दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि ए की सिमत में हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है और वो ये कि जब आप ए डॉट बी करेंगे ना, तो आप ए वेक्टर का सॉरी बी वेक्टर का प्रोजेक्शन यानी दूसरे वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन गिराएंगे पहले वाले वेक्टर। जिस तरह से ए डॉट बी की बात हो रही है ना, तो ए वेक्टर को तो छोड़े, बी वेक्टर का आप परपेंडिकुलर गिराएंगे। ये बी वेक्टर था, इसका परपेंडिकुलर गिराएंगे ए वेक्टर के ऊपर और बी वेक्टर के दो कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट जो ए की सिमत में होगा यानी वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो कि वेक्टर ए की सिमत में होगा, वो बी कॉस थीटा होगा यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट होगा, और दूसरा वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझे ना, ये कि ये एक फार्मूला है। फार्मूले में क्या है कि जब ए डॉट बी की बात हो रही है तो ए वेक्टर तो इसी तरह लिखेंगे और दूसरे वाले वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे यानी बी वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो प्रोजेक्शन गिराने के बाद या परपेंडिकुलर गिराने के बाद पहले वेक्टर की सिमत में होगा। तो जब हमने बी वेक्टर का परपेंडिकुलर ए के ऊपर गिराया तो बी वेक्टर के दो कंपोनेंट बन गए। एक कंपोनेंट जो है वो ए की सिमत में बन रहा है, आप देखें ए वेक्टर की सिमत में बन रहा है, और दूसरा जो है वो इस सिमत में बन रहा है, ऊपर की सिमत में बन रहा है, ठीक है। तो आपने वेक्टर ए तो इसी तरह लिखना है और बी का वो कंपोनेंट लेना है जो कि ए की सिमत में, और आप देख रहे हैं कि वो कंपोनेंट जो ए वेक्टर की सिमत में है बी वेक्टर का, वो बी कॉस थीटा है, तो वो हमने लिखा। ये बी कॉस थीटा असल में हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट है, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है। तो ये बन जाएगा जी ए बी कॉस थीटा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आपके पास आंसर आ गया ए डॉट बी का। अब बी डॉट ए कैसे करेंगे? बी डॉट ए के लिए हम जो ए वेक्टर यानी दूसरा वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन अब गिराएंगे बी के ऊपर, यानी कि आप ए वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बी वेक्टर के ऊपर। अब तो इस तरह ए वेक्टर के अब दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट जो बी की सिमत में होगा, बी वेक्टर की सिमत में होगा ए का, वो ए कॉस थीटा यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट होगा, और दूसरा वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो बाय फार्मूला हमने पहला वेक्टर यानी अब बी है तो वो उसी तरह लिखना है, और दूसरे वेक्टर के यानी कि ए का वो कंपोनेंट जो कि बी की सिमत में हो। तो ए का वो कंपोनेंट जो बी की सिमत में है वो हमारे पास ए कॉस थीटा वो लिख दिया। तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी ए बी कॉस थीटा। अब जो आंसर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा था इस फार्मूले के लिए, वही राइट हैंड साइड का आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये प्रूव मुकम्मल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास है अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस। ये अब क्रॉस प्रोडक्ट है असल में। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि ये डायग्राम जरा देखें। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है। हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है ना, तो हम असल में ए क्रॉस बी की अगर बात करते हैं तो राइट हैंड रूल के मुताबिक आप ए वेक्टर को बी की तरफ घुमाते हैं, यानी अपना हाथ जो है वो हाथ का जो ये निचला हिस्सा है वो ए के ऊपर रखेंगे और उसको बी की तरफ घुमा देंगे। इस तरह ए से बी के दरमियान में जो जो ये एरिया बनेगा ना, वो असल में ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। यानी ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी जब ए और बी वेक्टर को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करने के नतीजे में आपको मिलेगा। यानी सी वो वेक्टर है जो ए और बी को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपको मिले,
और इसकी जो सिमत होगी वो आपके हाथ का अंगूठा शो करेगा। अगर ए से बी की तरफ घुमा रहे हैं तो इसकी सिमत ऊपर की जानिब होगी। ठीक है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना ए और बी को तो उसके नतीजे में हमें तीसरा वेक्टर मिलेगा जो कि सी मिलेगा। ठीक है, इफ वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी विद एंगल थीटा बिटवीन देम, तो फिर क्या होगा, ए क्रॉस बी जो होगा वो बराबर होगा सी वेक्टर के, यानी कि ए क्रॉस बी करेंगे तो उससे एक तीसरा वेक्टर सी मिलेगा, और जो तीसरा वेक्टर सी है वो बराबर होगा सी वेक्टर इनटू इट्स डायरेक्शन। अब जो सी वेक्टर है वो हमारे पास किसके बराबर है, यहां पे अगर देखें तो वो इस एरिया के बराबर है जो ए और बी के दरमियान में है। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, दिस शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट ए एंड बी गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सी एंड n इज द यूनिट वेक्टर। n वो वेक्टर है जो सिमत को जाहिर कर रहा है सी वेक्टर की। शो दैट डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर विच इज अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव z एक्सिस ऊपर की जानिब है ये। तो हमारे पास अब b क्रॉस a की बात जब हम करेंगे तो उसके लिए देखें जरा डायग्राम, हमारे पास कुछ ये बन जाएगी। बी क्रॉस ए के लिए ये डायग्राम बनेगी हमारे पास, बिल्कुल इसका उलट है। ठीक है, अब बी को ए की तरफ घुमाएंगे आप तो जो यूनिट वेक्टर एन की सिमत है ना वो नीचे की सिमत में हो जाएगी, बाकी चीजें वही रहेंगी। तो हमारे पास बी क्रॉस ए का आंसर क्या आ जाएगा जी, हमारे पास बी क्रॉस ए जब करेंगे तो वो भी सी के बराबर होगा लेकिन माइनस साइन के साथ। ये माइनस का साइन कहां से आया, ये माइनस का साइन उस डायरेक्शन से आया जो कि ऑपोजिट है। तो ये एन यूनिट वेक्टर असल में ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सी है वो हमें पता है, सी का जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया ए बी साइन थीटा के बराबर है। तो दैट शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट ए एंड बी गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी एंड माइनस एन इज द यूनिट वेक्टर विच शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है जी, तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी। इस माइनस देखें ना, इस इक्वेशन 1 और 2 को अगर, तो सिर्फ और सिर्फ इस माइनस का फर्क आपको नजर आ रहा है। तो इस माइनस को उठा के अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये माइनस बी क्रॉस ए बन जाएगा इज इक्वल टू सी, और बाकी वही इक्वेशन 2 इसी तरीके से रहेगी, और ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की ये साइड सेम है। ठीक है, ये भी और ये भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर आपका ए क्रॉस बी का बन रहा था वही आंसर आपका माइनस बी क्रॉस ए का बन गया। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, जो कि हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, तो ये प्रूव यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। तो 1 और 3 को कंपेयर किया तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज। ये चैप्टर नंबर 2 आपका जो है वो एंड हो गया।